विश्वकर्मा पूजा की पूरे गोपालगंज जिलावासी, पूरे भारतवासी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उनको दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर कहा जाए तो ये उचित रहेगा। इस उजले दर पर पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। नमस्कार, अभी गोपालगंज में हैं और मेरे बगल में बहुचर्चित समाज सेवी और ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर के मंजू जी हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, शिल्प के देवता और इस सृष्टि के सबसे पहले अभियंता भगवान विश्वकर्मा के पूजा के अवसर पर आज हम लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं और मैडम से बात करेंगे। विश्वकर्मा पूजा पर भी चर्चा होगी। डॉक्टर के मंजू बहुत बड़ा नाम है, समाज की सेवा के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है, दीन दुखियारों की सहायता के क्षेत्र का। जब भी मैडम को जानकारी होती है कि कोई व्यक्ति जो है दुखी है, पीड़ित है, किसी चीज़ की उसको सख्त ज़रूरत है, तो मैडम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे उसके पास तक जाती हैं और उसकी सहायता करती हैं। जाड़े के दिनों में गरीबों के बीच कंबल वितरण का कार्य हो या विद्यालयों में आरओ लगा करके बच्चों को शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की बात हो, सब क्षेत्रों में मैडम निरंतर बेहतर प्रयास करती हैं और आगे रहती हैं। डॉक्टर के मंजू जी आज मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका। धन्यवाद। आज विश्वकर्मा पूजा है, सबसे पहले तो भगवान विश्वकर्मा के पूजा की आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी शुभकामना। विश्वकर्मा पूजा की पूरे गोपालगंज जिलावासी, पूरे भारतवासी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। विश्वकर्मा पूजा के बारे में जरा कुछ बताया जाएगा। विश्वकर्मा जो है कि विश्व के सृष्टि के सर्वप्रथम शिल्पकार हैं, सबसे बड़े शिल्पकार हैं और सृष्टि के जो भी संरचनात्मक काम है उन्हीं के चलते होता है। तो उनको दुनिया आप के सबसे पहले इंजीनियर, उनको दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर कहा जाए तो ये उचित रहेगा। तो उनकी आज पूजा है जो प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्वकर्मा जी का मैथोलॉजी के हिसाब से जाए तो वो भगवान विष्णु के 7वें पुत्र थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जो रावण का पुष्पक विमान था उनकी रचना उन्हीं ने किए थे, जो पहले वो बैठा। महाभारत की मैथोलॉजी में जाए तो जो पांडवों को कौरवों ने दिया था खांडव बल, जो जंगल था, उसको सुंदर महल बनाने में भगवान विश्वकर्मा जी का उसमें हाथ है। तो ये सब है। और आज उनके कहा जाता है दूसरी माइथोलॉजी में, कुछ पुस्तकों में, कि वो भगवान शिव के अवतार हैं। तो जो भी क्राफ्ट है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, वो लोग इनकी पूजा करते हैं और आज विशेष मूर्ति रख के पूजन किया जाता है। मैं भी डॉक्टर हूँ तो इंस्ट्रूमेंट से काम करती हूँ, सर्जरी करती हूँ, तो आज मेरा पूजा रखा गया है। डॉक्टर के मंजू जी हैं, बड़ा सुंदर भजन भी गाती हैं। भजन गायकी के लिए, साहित्य से प्रेम के लिए डॉक्टर के मंजू का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। जब साहित्य की बात होती है, जब अध्यात्म की बात होती है, जब सुर और संगीत की बात होती है, जब ताल और लहरियों की बात होती है, तो डॉक्टर के मंजू का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। मैडम बड़ी सुंदर भजन गाती हैं और ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हुए भजन प्रत्येक इनका होता है। गुरु के चरणों में समर्पित मैडम का भजन होता है, बड़ी अच्छा लगता है। आपको भी मैं चाहूँगा कि मैडम का एक भजन जो है आप तक पहुँचाऊँ। मैडम एक भजन सुनाया जाए जरा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जी। भगवान का भजन। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तो मन को पाले, पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई भागल प्राणी, जग से कोई भागल प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा और लिखते हुए बाबा ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है, जिसका मन जिस प्रकार से झांकता है, जिसका मन जिस प्रकार से टटोलता है, निहारता है, उस प्रकार के भाव उसके मन में पनपने लगते हैं। डॉक्टर के मंजू जी का यही कहना है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन जो दर्पण होता है, मन के शीशे में जो कुछ जितना साफ दिखता है, वह किसी आर्टिफिशियल और किसी काल्पनिक शीशे में नहीं दिख पाता। मन तो वास्तविक दर्पण है और मन के दर्पण में जो कुछ भी दिख जाता है, उस पर व्यक्ति अगर अमल कर ले और उसको सत्य मान करके सत्य दिशा में कदम बढ़ाए, तो वास्तव में मनुष्य का जीवन जो है भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा। और जब ईश्वर के चरणों में व्यक्ति के तन मन समर्पित हो जाते हैं, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो ही जाती है। आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा के पावन पुनीत वेला में डॉक्टर के मंजू जी के पास बैठने का जो अवसर मिला, और डॉक्टर के मंजू ने विश्वकर्मा जो शिल्प के बहुत बड़े देवता हैं, भगवान ब्रह्मा के 7वें मानस पुत्र के रूप में माने जाते हैं, शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के बारे में कई कथाएं चर्चित हैं। विश्व में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज जब लंका गए मैया सीता की खोज करने के लिए, और सीता माता की खोज करने के बाद उनके मन में यह भाव जगी कि नहीं, एक बार मैं रावण को दर्शन जरूर दूंगा, रावण से मुझे मिलना है, रावण को बताना है कि जिस मैया सीता का हरण करके तू लेके आया है वह साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा हैं, और उनका दूत, राम का दूत इतना शक्तिशाली है, तो राम की ताकत के बारे में तुम कल्पना व्यर्थ करते हो दशानन। हनुमान जी महाराज जाते हैं और पलक झपते सोने की लंका में आग लगा देते हैं। सोने की लंका जो है जल करके कोयला बन जाता है। दशानन रावण अपने पुत्र मेघनाथ को कहता है कि मेघनाथ जल्दी विश्वकर्मा को बुलाओ। मेघनाथ विश्वकर्मा को बुलाता है और विश्वकर्मा को आदेश दिया जाता है कि एक पल की देर किए बिना सूर्योदय से पहले आपको जो है सोने की लंका जिस प्रकार से पहले सुशोभित और सुसज्जित हो रही थी, चमक रही थी, उसी प्रकार से सूर्योदय से पहले विश्वकर्मा आपको सोने की लंका को पुनः संवार देना है, सजा देना है। अगर आप सोने को लंका को सुबह सूर्योदय के पूर्व तक नहीं सजाते हैं, तो इसी चंद्रहास खड़ग से आपके सर आपके धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। भगवान विश्वकर्मा तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको भला किस व्यक्ति से डर थी।
लेकिन उनका वह कार्य था, उनकी वह ड्यूटी थी, अपने कर्तव्य का पालन विश्वकर्मा सही ढंग से करना जानते थे और रातों ही रातों विश्वकर्मा अपने अन्य तमाम कलाकारों को बुलाते हैं और सोने की लंका जो है, जिस लंका को हनुमान जी महाराज जला कर के भस्म कर दिए थे, उस लंका को पुनः विश्वकर्मा जी जो है सजाते हैं, सँवारते हैं और सोने की लंका, जिस लंका का निर्माण किसी कालखंड में माँ पार्वती के कहने पे भगवान शिव ने किया था, जिसे रावण ने दान में माँग लिया था भगवान शिव से। उस लंका को पुनः सजा देते हैं, सँवार देते हैं। डॉक्टर के मंजू ने कई प्रकार की गाथाओं को रखा आपके बीच और भगवान विश्वकर्मा के अनेक कार्यों को आपके सामने डॉक्टर के मंजू ने गिनाया। विश्वकर्मा पूजा की बहुत शुभकामना, आपको बहुत बधाई। शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर के मंजू जी के साथ में शंभू प्रसाद अभय, तमाम साथियों को, मित्रों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत शुभकामना के साथ आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय जय सीताराम।